अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, किसी ने कहा है कि मौतुल आलिम मौतुल आलम। एक आलिम का दुनिया से चला जाना वह ऐसा ही है जैसे पूरी दुनिया का ख़त्म हो जाना। मौली अब्दुल्ला साहब कुरैशी, जिनकी तस्वीर अभी आपको नज़र आ रही है, ये एक जवां साल आलिम दीन, हमारे बड़े अज़ीज़, हमारे मुफ्ती इमरान साहब के भी बड़े अज़ीज़। अक्सर वो इस्लाह मुआशरा के ऑफ़िस में आकर बैठते भी थे, मुलाकात भी होती थी, बातचीत भी, कभी रास्ते से गुज़रते तो सलाम कलाम भी हो जाता था। उसके अलावा एक मरतबा हम लोगों के 3 दिन भी साथ में लगे थे, अल्लाह के रास्ते में सफ़र भी हुआ था देहातों का। तो वो बहुत सारी यादें उनके साथ में वाबिस्ता थी। और अचानक में रमज़ानुल मुबारक से 1 हफ़्ता पहले उनको डेंगू मलेरिया हो गया और वो डेंगू की हालत में ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं बहुत ज़्यादा कम हो गए। कम होने के बाद उन्होंने ख़ुद ने अपने वालिदैन से, अपने घर वालों से कहा, अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अल्लाह ताला से बहुत जल्दी मुलाकात करने वाला हूँ। और उन्होंने अपने मस्जिद के मुसल्लियों से भी जुमा के अंदर ख़िताब के अंदर भी ये बात कही कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं इस साल तरावीह की नमाज़ पढ़ा सकूँगा। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, एक आलिम दीन, जवां साल आलिम दीन, रमज़ान से सिर्फ़ 1 हफ़्ता पहले उनका विसाल हो गया, उनका इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे ज़माने में उलामा तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐसे जो जय्यद उलामा है, मौली अब्दुल्ला साहब की कई खुसूसियात थी, कई खुसूसियात। सबसे बड़ी जो खुसूसियत है वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मौली अब्दुल्ला साहब ने, मरहूम मौली अब्दुल्ला साहब ने दारुल उलूम देवबंद से जो तकमील की सनद ली, फ़जीलत की जो सनद ली, उसमें सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ जो बात है वो ये कि उन्होंने अपनी पूरी आलिमियत की तालीम भी दारुल उलूम देवबंद की 4 दीवारी में ही मुकम्मल की, शुरू से लेकर आखिर तक। यानी हमारे मौलाना अब्दुल्ला साहब जो मस्जिद क़ुबा के इमाम व ख़तीब है और हमारे अमीर साहब के फ़र्जंद भी है, तो मौली अब्दुल्ला साहब और हमारे मुफ्ती इमरान साहब हम लोग बैठे थे मुज़ाकिरा करते हुए। तो चूँकि ये जो मरहूम मौली अब्दुल्ला साहब कुरैशी है, ये उनके साथी होते हैं, ये लोगों ने दारुल उलूम देवबंद में साथ में तालीम हासिल की थी। तो वो बता रहे थे कि ये अल्लाह ताला का खुसूसी इनाम था कि पूरे मुल्क भर से वहाँ पे तलबा पहुँचते हैं दारुल उलूम में एडमिशन के लिए, इब्तिदा से एडमिशन के लिए, दाखिले के लिए। एक बहुत बड़ी जमात उनके दोस्त अहबाब की भी थी, और भी बहुत सारे लोग थे, उनमें से किसी का भी नंबर नहीं लगा। और ये मरहूम मौली अब्दुल्ला साहब कुरैशी का बिल्कुल इब्तिदा से ही दारुल उलूम के अंदर नंबर लग गया। तो अरबी अव्वल से लेकर तो तकमील तक, ख़त्म बुखारी तक, इन्होंने पूरी अपनी तालीम की तकमील जो है दारुल उलूम देवबंद की 4 दीवारी में की थी। इसी तरीक़े से कालुस्ता, कोकन के अंदर एक मशहूर व मारूफ मदरसा है, वहाँ से हिफ्ज़ कुरान की भी तकमील की थी। हिफ्ज़ कुरान के बाद फिर ये दारुल उलूम देवबंद पहुँचे। और इंसान जो होता है मेरे मोहतरम दोस्तों, दुनिया से जब चला जाता है तब उसकी खुसूसियात सब लोगों के सामने आती हैं। तो हमारे एक और अज़ीज़ दोस्त है हाफिज़ अब्दुल्ला, बम्बई के रहने वाले हैं, हमारे बड़े अज़ीज़ है और इस्लाह मुआशरा से भी जुड़े हुए हैं, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब डोकाड़िया। उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया था, बोले मौली अब्दुल्ला साहब हमारे भी साथी होते थे, कालुस्ता में इन लोगों ने भी साथ में तालीम हासिल की, बड़े ही नरम मिजाज थे, बड़े ही खुश अखलाक थे। यानी हर आदमी जो है, हर आदमी उनसे मोहब्बत करता था, हर एक, वो उनका मिजाज ही ऐसा मिलनसारी का था। हमारे मौली अब्दुल्ला साहब भी जो है वो भी ये चीज़ बतला रहे थे। और इसी तरीक़े से कानपुर उत्तर प्रदेश से मौलाना अनस साहब, वो हमारे इस्लाह मुआशरा के मेंबर है। मैंने जब उनके इंतकाल के बाद में उनकी तस्वीर अपने स्टेटस के ऊपर रखा तो मौली अनस साहब ने मुझे मैसेज किए और उन्होंने कहा कि मौलाना मरहूम मौली अब्दुल्ला साहब की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि ये दारुल उलूम में हमारे भी साथी होते थे, जो असातिज़ा एकदम सख्त मिजाज है,
तलबा जो है जिनकी तलबा की कभी जमती नहीं है, मौली अब्दुल्ला साहब की ये खुसूसियत थी कि वैसे सख्त मिजाज असातिज़ा को भी ये अपनी नरमी से, अपने अखलाक से, अपनी खुश मिजाजी से ऐसे वो जो है असातिज़ा को यानी असातिज़ा के ऐसे महबूब बन जाते थे कि बाकी तलबा रश्क करते थे और परेशान होते थे। इनसे पूछते थे, अरे बाबा वो फ़लाने उस्ताद से किसी की नहीं जमती, तुमने ऐसा कौन सा वजीफ़ा पढ़ के उसके ऊपर फूंक दिए कि वो उस्ताद जो है उसने भी तुमको अपना एकदम महबूब शागिर्द बना लिया। तो ये उनकी एक खुसूसियत थी। अल्लाह ताला जो है हर आदमी में वो चीज़ नहीं रखता है, बल्कि कुछ अल्लाह के मकबूल बंदे होते हैं। और दावत के काम के एतबार से भी उनकी क़ुरबानियाँ ऐसी ही थी। उनके वालिद साहब, ये सबक जो मैं इतना ताख़ीर से दे रहा हूँ, चूँकि जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ रात में तकरीबन 2-2:30 बजे उनका इंतकाल हुआ और सुबह सुबह जल्दी से तजहीज़ व तकफ़ीन जो है उसका फ़रीज़ा अंजाम दे दिया गया। हमारे मौली अब्दुल्ला साहब हैं, तो फिर हम उनके वालिद साहब से अभी मिलने के लिए गए थे। मैं, हमारे मुफ्ती इमरान साहब और हमारे मौलाना अब्दुल्ला साहब इमाम व ख़तीब क़ुबा मस्जिद, हम ख़ास तौर पे उनके वालिद साहब से ताज़ियत के लिए मिलने गए। और उसके बाद ये सबक मैं दे रहा हूँ क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन का शुरू का ज़माना था, तो मेरी अपनी भी उनके मय्यत के अंदर शिरकत नहीं हो सकी तजहीज़ व तकफ़ीन और नमाज जनाज़ा में। तो उस बात का मेरे दिल पे एक बोझ था, एक क़ल्क़ था, एक अफ़सोस था। तो अभी कल हम लोगों ने जाकर मुलाकात की, ताज़ियत की, उनके हालात, उनके ज़िंदगी के हालात हमने जाने, उनके वालिद साहब से भी सुने। तो बड़ा रंज हुआ, बड़ा अफ़सोस हुआ। लेकिन एक ख़ास बात मैंने उनके वालिद साहब से भी ये बात कहा, मैंने कहा कि चाचा आपको अफ़सोस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके लिए खुश होने जैसी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस अरसे में रमज़ान का पूरा महीना, उससे पहले चंद दिन और अब यानी ये तकरीबन ये जो मुख्तसर सा ज़माना है, कम से कम 50 से ज़्यादा उलमा वो दुनिया से जा चुके हैं इसी ज़माने के अंदर। यानी जो मकबूल उलमा थे, इनमें ख़ास बात ये थी कि खुसूसन मदारिस के जो शेखुल हदीस है उनकी तो एक लंबी लिस्ट है। मैंने बाज़ाब्ता उनके ऊपर एक सबक भी दिया था उनके लिए, जो हमने ताज़ियत की है मदारिस के जो शेखुल हदीस हैं उनके सबके नाम उसके अंदर लेकर, मौलाना अब्दुल रहीम साहब फ़लाही अक्कल कुआं, फिर जामिया रशीदिया गंगोह के जो शेखुल हदीस है उनका भी इंतकाल इसी दरमियान में हुआ। इंग्लैंड के अंदर 2 अइम्मा का इंतकाल इसी दरमियान में हुआ। और सबसे बढ़कर जो बात उनके वालिद साहब से हमने कही वो ये कि आपके बेटे के जो उस्ताद मोहतरम होते हैं मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी, उनका भी इंतकाल जो है, यानी उस्ताद और शागिर्द के इंतकाल में 1 महीने का भी फ़र्क नहीं रहा। उसके अभी जो मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का भी जो इंतकाल हुआ, शागिर्द का इंतकाल रमज़ानुल मुबारक से थोड़ा पहले हुआ और फिर मुफ्ती साहब के इंतकाल की ख़बर हम लोगों को अभी अभी सुनने के लिए मिली। तो चूँकि ये जो ज़माना है अल्लाह के मकबूल बंदे, दावत व तबलीग के काम के एतबार से भी देखेंगे तो बड़े बड़े ज़िम्मेदारों के, साउथ अफ्रीका के एक ज़िम्मेदार थे उनका इंतकाल हुआ, ड्यूसबरी मरकज़ इंग्लैंड के एक खादिम थे उनका इंतकाल हुआ, वहाँ के भी एक ज़िम्मेदार साथी। ऐसे हम देखेंगे तो एक बहुत बड़ी तादाद हमको उलामा की, हुफ़्फ़ाज़ की, अइम्मा की, अल्लाह वालों की, ऐसे ही बम्बई के अंदर जो फ़ाइन टच है वहाँ के शेखुल हदीस उनका भी इस दरमियान में इंतकाल हुआ। तो अल्लाह के ऐसे मकबूल बंदों की एक मुख्तसर सी जमात जो है उनका इस ज़माने में जो है इंतकाल हो गया। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, हमारे मौली अब्दुल्ला साहब कुरैशी के लिए खुसूसी दुआएं करें। अल्लाह तबारक व तआला बाल बाल उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ, जन्नतुल फ़िरदौस में उनको जगह अता फ़रमाएँ, उनके दराजात को बुलंद फ़रमाएँ और उनके वालिद साहब को, उनकी वालिदा को, उनके भाइयों को, उनके अहलो अयाल को, उनकी औलादों को, उनके ससुराल वालों को, सबको अल्लाह ताला जो है सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनकी औलादों को उन्हीं की तरह से आलिम बा अमल बनाकर
उम्मत के लिए इस्तेफ़ादे का ज़रिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। आसमां तेरी लहद पर शबनम अफशानी करे और सब्ज़े नौ रिश्ता उस घर की निगहबानी करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।